हर महीने पीरियड्स आते हैं, उसी के साथ पेट में दर्द, कमर में दर्द, वॉमिटिंग जैसा लगना, मूड स्विंग स्टार्ट हो जाते हैं और हम सोचते हैं ये तो नॉर्मल है, हर लड़की को आते हैं। लेकिन एक सवाल है, क्या पीरियड्स पेन सच में नॉर्मल है या बॉडी हमें सिग्नल दे रही है कुछ ना कुछ इम्बैलेंसेस हो रहे हैं? नमस्ते एवरीवन, श्री मात्रे नमः। आज की वीडियो में हम समझेंगे कि पीरियड्स पेन होता क्यों है, उसके रीज़न्स क्या है कि हमें इतना ज़्यादा पेन होता है और योगिक मैनेजमेंट के थ्रू हम कैसे इस पीरियड्स पेन को अच्छे से हील कर सकते हैं। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन, पीरियड्स पेन होता क्यों है? पीरियड्स के दौरान यूट्रस अपनी लाइनिंग को बाहर निकालने के लिए कॉन्ट्रैक्ट करती है और इसी कॉन्ट्रैक्शन से हमें लोअर एब्डोमेन पेन होता है। जब ये कॉन्ट्रैक्शन इंटेंस हो जाता है तो हमें पेन बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि आपने देखा है कि कोई कोई लड़कियां जब पीरियड्स होता है तो 1 2 3 दिन तक, सेम माय पर्सनल एक्सपीरियंस, आज से कुछ 3 4 साल पहले मेरे को पीरियड्स में इतना पेन होता था कि मैं 4 दिन तक, 3 दिन तक बेड से नहीं उठ पाती थी। मेरी ये हालत होती थी, मैं कुछ भी नहीं कर पाती थी। लेकिन जब लिटरली मैंने योगिक मैनेजमेंट के थ्रू अपनी बॉडी पे काम किया तो एक दिन मुझे नॉर्मल पेन होता है, दैट इज़ वेरी फाइन, बिल्कुल नॉर्मल है, जैसे सबको होता है 1 2 दिन। उसके बाद मैं आराम से अपने सारे काम कर सकती हूँ और आराम से एकदम बाहर भी जा सकती हूँ, कोई दिक्कत भी नहीं होती मुझे। तो मैं भी आपको आज ऐसे ही हेल्प करने वाली हूँ कि मैंने कैसे कैसे अपने पीरियड्स पेन को नेचुरली ठीक किया है। ठीक है, तो इसके रीज़न्स क्या हो सकते हैं? स्ट्रेस, एंग्जाइटी, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, एक्सेसिव इनटेक ऑफ जंक, ऑयली, स्पाइसी फूड या कोई मेडिकल कंडीशंस की वजह से भी हमें पीरियड्स पेन हो सकता है। अगर ऐसा है, अगर आप भी उन्हीं में से हैं कि आपको पीरियड्स पेन में इतना पेन होता है कि आप 3 दिन तक बेड पे होती हैं, चक्कर आते हैं, तो प्लीज़ आप ज़रूर अपनी गायनिक से कंसल्ट करिएगा इस चीज़ को लेके। ठीक है, तो इन रीज़न्स की वजह से हमें पीरियड्स पेन होते हैं। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है, क्या हम इसको योग से ठीक कर सकते हैं और कैसे हम इसको योग से ठीक कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। जब मैंने किया है तो आप भी कर सकते हैं। देखिए, जब हम योग करते हैं तो हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है, स्पेशली पेल्विक फ्लोर का, वो इम्प्रूव होता है। उसी के साथ बॉडी रिलैक्स होती है, हमारा स्ट्रेस भी कम होता है। बट मगर एक चीज़ याद रखिएगा, इसी के साथ हमें अपनी लाइफस्टाइल, अपनी डाइट, अपनी स्लीप साइकिल, सब चीज़ को करेक्ट करना होगा, तब जाके हमारा पीरियड्स पेन कम होगा। ठीक है, तो आज हम कुछ योगिक प्रैक्टिसेस करेंगे जिससे आपका जो फर्स्ट हिप की स्टिफनेस है वो धीरे धीरे कम होगी। साथ में आपका ब्लड फ्लो का सर्कुलेशन रिप्रोडक्टिव सिस्टम तक अच्छा फ्लो होगा और इन प्रैक्टिसेस को आप डेली करिएगा। तो चलिए मेरे साथ स्टार्ट करते हैं। तो पहले करेंगे हम मलासन की प्रैक्टिस। मैट पे आ जाएंगे आप अपने, धीरे से नीज को बेंड करते हुए आराम से कमर गर्दन सीधी। यहाँ पे हम थोड़ी देर रहेंगे, एटलीस्ट फॉर 2 मिनट्स। मलासन में कम से कम आपको 2 मिनट डेली रहना है। ऐसे अगर आप ना बैठ सके मलासन में तो आप योगा ब्लॉक्स यूज़ कर सकते हैं दोनों, अगर आपको डिस्कम्फर्ट हो रहा है। अगर विदाउट ब्लॉक्स करेंगे तो वेल एंड गुड है। ठीक है, यहाँ पे हम होल्ड करेंगे, यहाँ पे धीरे से मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। मलासन में नीज़ को बाहर की तरफ पुश करेंगे, जैसे मैं कर रही हूँ, ध्यान से देखिए। 1, होल्ड किया, देन रिलीज। ठीक है, स्टार्ट विद मी। चेहरे पे मुस्कुराहट, स्माइल करते हुए करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, फिर से यहाँ पे होल्ड करेंगे थोड़ी देर। अब यहाँ से हम कुछ मूवमेंट करेंगे, ट्विस्टिंग करेंगे। ठीक है, आप अपने राइट, दिस इज़ योर राइट एंकल, आप इसको अच्छे से ग्रिप करेंगे अपने लेफ्ट हैंड से और अपना राइट हैंड अप करेंगे ऊपर देखते हुए। होल्ड करेंगे यहाँ पे थोड़ी देर, देन स्लोली सेम दूसरी साइड चेंज। यहाँ होल्ड भी करना है, ठीक है, कम से कम 5 सेकेंड्स। होल्ड करते हुए करेंगे हम। नेक्स्ट प्रैक्टिस हम करेंगे
बटरफ्लाई। ठीक है, लेग्स को स्ट्रेट करेंगे, थोड़ा सा अप एंड डाउन रिलैक्स देंगे, हील्स को ज्वाइन करते हुए बटरफ्लाई स्टार्ट करेंगे आराम से। पहले आपको स्लो करना है जैसे मैं कर रही हूँ, और कोशिश करिएगा बटरफ्लाई करते करते ये जो आपके घुटने हैं, आपकी नीज़ है, एवरी टाइम ये मैट पे टच हो जैसे मैं कर रही हूँ। मे बी शायद कुछ लोग जब बटरफ्लाई करेंगे तो उनकी बॉडी इतनी स्टिफ होगी, दैट्स ओके। तो आपसे जितना पॉसिबल है आप उतना करिएगा। बटरफ्लाई को आपको कम से कम 5 मिनट डेली करना है। पहले हम स्लो करेंगे और धीरे 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 ऐसे स्पीड अप करेंगे, 1 2 1 2 लाइक दिस। ओके, अब यहीं पे रह के हम चक्की चलाएंगे। ठीक है, 1 बटरफ्लाई में ही, भदकोनासन में, 2 3 4 5 6 7, आराम आराम से, 8, अपनी एल्बो स्ट्रेट रखिएगा, 9 10। ठीक है, अब यहां से एंटी क्लॉकवाइज, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, कितने राउंड्स क्या क्या करना है मैं सब कैप्शन में ऐड कर दूंगी। ठीक है, इसके बाद लेग स्ट्रेट करेंगे, थोड़ा सा रिलैक्स देंगे। नाउ वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस पारिवृत्त जानु शीर्षासन। देखिए, मैं आपको बहुत सिंपल योगिक प्रैक्टिसेस बता रही हूँ, कोई भी बहुत डिफ़िकल्ट आसन्स नहीं बता रही हूँ। डिफ़िकल्ट आसन एकदम से आप कर भी नहीं पाएंगे, और अभी डिफ़िकल्ट आसन करने से पहले आपकी जॉइंट्स, आपकी मूवमेंट काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो अभी मैं आपको सिंपल से बेसिक्स आसन बता रही हूँ जो आप घर पे बैठ के आराम से कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम करेंगे पारिवृत्त जानु शीर्षासन। ठीक है, लेग्स को स्ट्रेट करेंगे। अब यहाँ से पहले अपने लेफ्ट नी को बेंड करेंगे। ठीक है, राइट लेग को इस प्रकार ऐसे स्ट्रेच करेंगे, कमर अपनी सीधी रखना। मेक श्योर आपने ये जो लेग स्ट्रेट किया है, इसका घुटना, इसकी नीज ऐसे बेंड नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एंड स्ट्रेच योर राइट फीट इनवर्ड जैसे मैंने किया हुआ है। ठीक है, अब आप एंकल कैच करेंगे, अभी टोस पे नहीं जाएंगे, पहले हम एंकल, अगर आप इतना पकड़ पा रहे हैं तो इतना, नीज तक, यहाँ तक, नीज एंकल टोस, जितना आपको पॉसिबल है उतना करना, उससे ज़्यादा करने की नीड नहीं है। ठीक है, एंकल को कैच करते हुए अपने लेफ्ट हैंड को भी डाउन लाते हुए फील द स्ट्रेच, ऊपर देखेंगे, होल्ड, यहां थोड़ी देर होल्ड करेंगे। Then slowly come back. Same to the another side. याद रखिएगा जितना आपको कंफर्टेबल है उतना है। Then slowly come back. ठीक, अब इसके बाद हम करेंगे गोमुख आसन। ठीक है, अगेन लेग्स को स्ट्रेट, राइट नी को बेंड करेंगे, उसके बाद हम अपने लेफ्ट लेग को भी बेंड करेंगे, कमर गर्दन सीधी रखते हुए बिल्कुल स्ट्रेट अप। आपका राइट लेग अप है तो राइट हैंड को रेस करते हुए फिंगर्स इंटरलॉक करना है। अगर आपसे फिंगर्स इंटरलॉक ना हो दैट्स ओके, जहाँ तक भी आपका हाथ जा सकता है वहाँ तक। ठीक है, अब अपनी आंखें बंद करेंगे, आइज क्लोज, स्टे हेयर अप टू 50 सेकेंड्स एटलीस्ट। मेक श्योर आप अपने हेड को स्ट्रेट रखेंगे। एंड देन स्लोली रिलीज। सेम हम दूसरी साइड से ही ऐसे करेंगे।
देन रिलैक्स। ओके, इसके बाद हम करेंगे शशांक आसन। वज्रासन में आ जाएंगे, नीज अपार्ट करेंगे एंड स्ट्रेटन अप योर हैंड्स एंड स्ट्रेच योर आर्म्स फ्रॉम हियर। स्टे हियर एंड रेस्ट। यहाँ से टेबल टॉप में आएंगे, स्पाइन मूवमेंट करेंगे। मेक श्योर स्प्रेड योर फिंगर्स वाइल कमिंग टू द टेबल टॉप। ठीक है, हाथों को बहुत ज़्यादा आगे लेके नहीं जाना है, बस इतना गैप काफ़ी है। स्लोली इनहेल, आर्क योर बैक, काउ। As you exhale, round your back, cat, cow, cat, cow, cat, cow, cat, cow, cat. Okay. Then slowly come back. बस आपको इतनी ही प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद हम करेंगे शवासन। आप थोड़ी देर, कम से कम अपना 5 मिनट का टाइमर लगा के आराम से शवासन में लेटेंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे प्रैक्टिसेस करने के बाद, जो कि बहुत ज़रूरी है। अब लेट जाएंगे, गैप बिटवीन योर लेग्स, पाम फेसिंग अपवर्ड, आइज क्लोज। थोड़ी देर यहीं रहेंगे। आफ्टर 5 मिनट्स धीरे धीरे पहले अपने टोस को मूव करेंगे, फिंगर्स को मूव करेंगे। राइट चीक, राइट आई, लेफ्ट लेग, लेफ्ट एब्डोमेन, राइट एब्डोमेन, राइट लेग, अपर एब्डोमेन, लोअर बॉडी, अपर बॉडी। धीरे धीरे हर एक पार्ट बॉडी का मूव करेंगे। मूव। नाउ स्ट्रेच करेंगे, फिंगर्स इंटरलॉक, जैसे अंगड़ाई लेते हैं, स्ट्रेच। और जल्दबाजी नहीं, आराम से उठ के धीरे धीरे आराम से बैठ जाएंगे। फिर यहाँ से हम थोड़ा सा ब्रीदिंग करेंगे नॉर्मल। कीप योर राइट पाम ऑन योर चेस्ट एंड लेफ्ट पाम ऑन योर एब्डोमेन। मेरे काउंट पे करेंगे इनहेल एंड एक्सेल, योगिक डीप ब्रीदिंग। आंखें बंद करेंगे। इनहेल 1 2 3 4 5। एक्सेल 1 2 3 4 5। इनहेल 1 2 3 4 5। Exhale 1 2 3 4 5. Inhale 1 2 3 4 5. Exhale 1 2 3 4 5. Keep practicing like this for 5 minutes. After completing 5 minutes, we are going to chant 3 Om with me. Join both the hands. Shanti 3 times. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om. Rub your palms, give a gentle massage on your face and open up your eyes. That's it. तो ये आपको practices
कितने कितने टाइम करनी है मैं सब कैप्शन में मेंशन कर दूंगी। और इसी के साथ इन प्रैक्टिसेस को आपको पीरियड्स के टाइम नहीं करना है, बस उसके अलावा आप कर सकते हैं। कम से कम आपको वीक में 5 डेज़ तो आपको ये प्रैक्टिस करना ही करना है, ठीक है, तब जाके आपको बेनिफिट्स दिखेंगे। इसी के साथ आप अपनी स्लीप साइकिल अच्छी करिए, विटामिन डी लीजिए अच्छे से, आप सनलाइट में अच्छे से थोड़ी देर मॉर्निंग की जो होती है बिटवीन 6 AM टू 8 AM आप थोड़ी देर सनलाइट में रहिए। और इसी के साथ घर का खाना खाइए, अच्छा खाना खाइए। और पीरियड्स के दौरान आप अजवाइन वाटर लीजिए, पूरे 3 दिन आराम से गुनगुने पानी में अजवाइन वाटर आप ले सकते हैं, काफ़ी सूदिंग है और आपके पेल्विक फ्लोर के मसल्स को भी काफ़ी रिलैक्स करता है। तो ये इन प्रैक्टिसेस के साथ आप अपनी लाइफस्टाइल का भी ध्यान रखिए, तो आपको जाके ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो कमेंट, लाइक, शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमः शिवाय।